अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नाउ आई स्टार्ट 4th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे या बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी केमिस्ट्री की। आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे हाउ टू राइट सिंबल्स। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स। यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ सिंबल्स बताई हैं। ठीक है, नेम ऑफ द एलिमेंट्स इन इंग्लिश बताया। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एंड ग्रीक, ये लैटिन एंड ग्रीक से निकाली गई हैं। एंड सिंबल्स, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आगे आप पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका नेम का पता होना चाहिए और इनकी सिंबल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन को H से शो करते हैं, हीलियम को HE से शो करते हैं, लिथियम को Li से, ठीक है, ब्रिलियम है Be, बोरोन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियोन N, सोडियम Na एंड मैग्नीशियम Mg, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, ठीक है, सल्फर को S से, क्लोराइन Cl, आर्गोन Ar, पोटाशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti। ठीक है, ऐसे ही सारी आपने एक बार से देख लेना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो आपके पेपर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो आपके आगे भी काम आएगा अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो। ठीक है, व्हाट इज़ वैलेंसी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि BSc FSc में भी बहुत काम आता है अगर आपको वैलेंसी के बारे में अच्छे से पता होगा। वैलेंसी क्या है? द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्या है? कंबाइनिंग पावर, आपस में मिलने की ताकत को, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के मिलने की ताकत को क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, द वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन गेन, लूज एंड शेयर। ठीक है, वैलेंसी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? आउटर मोस्ट शेल पर। मीन्स आखिरी जो शेल होता है उसे क्या कहा जाता है? आउटर मोस्ट शेल पे वैलेंसी डिपेंड कर रही है। ठीक है, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी में आप इलेक्ट्रॉन को जो है लॉस भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं, उनकी सिंबल्स बताए हैं एंड एटॉमिक नंबर बताया है एंड आपको वैलेंसी के बारे में बताया है। ठीक है, वैलेंसी के लिए मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एटॉमिक नंबर का लाजमी पता होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर का नहीं पता, आप वैलेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम वैलेंसी सीखेंगे कि वैलेंसी को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, अपने केमिस्ट्री में तो आपका तो स्टार्ट है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, फर्स्ट केमिस्ट्री में क्या होता है? फर्स्ट शेल होता है। ठीक है, फर्स्ट शेल होता है, उसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? सेकंड शेल होता है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड शेल स्टार्ट होता है, उसमें होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला शेल स्टार्ट होता है और इसमें होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। सेकंड शेल में कितने हैं? 8 एंड थर्ड शेल में 18 एंड लास्ट शेल में 32। ठीक है, ये लाजमी होता है केमिस्ट्री में कि फर्स्ट शेल है, इसमें ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। एंड जब आपके पास सेकंड शेल स्टार्ट होगा, उसमें ओनली आप 8 ही इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, 8 से ज़्यादा को नहीं रख सकते आप। ठीक है, 8 से कम को रख सकते हैं लेकिन 8 से ज़्यादा को हम नहीं रखेंगे। अगर 8 से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 9 आ रहा है तो 9 में 8 इस सेकंड शेल में फिल करेंगे और बाकी जो 1 बचेगा उसे हम थर्ड शेल में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर हम वैलेंसी स्टार्ट करेंगे, वैलेंसी को किस तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे मैंने वैलेंसी फाइंड आउट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर लिखा है। यहाँ पर हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे रीड किया था कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड में 8 होंगे, ठीक है, उसके बाद थर्ड में 18 होंगे और लास्ट में क्या है 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये हमने राइट कर लिया है। अब हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। देखें, फर्स्ट एटॉमिक नंबर है, इट्स मीन्स इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास शेल होगा, उसमें क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। सेकंड की तरफ जाते हैं, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका एक ही शेल बनेगा, बिकॉज हमने कहा था कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये इट्स मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। लिथियम की तरफ आते हैं। लिथियम का फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सेकंड शेल स्टार्ट होगा, बिकॉज हमने कहा कि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, तो हम थर्ड शेल की तरफ जाएंगे। थर्ड शेल में, सेकंड शेल में सॉरी, हमारे पास क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 है तो बाकी हम इसकी एटॉमिक नंबर को कंप्लीट करेंगे। 2 आ गया है, 2 के बाद बाकी कितना बचे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन्स बचे, ठीक है। 1 इट्स मीन्स सेकंड शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी कितने बचे, 7 में से 2 को माइनस कर दिया, बाकी 5 बचे, तो सेकंड शेल में हमारे पास क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन की तरफ आते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 और 2 9 हो गए, ठीक है। उसके बाद 20, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एंड 2 10, बाकी कितने बचे 10 बचे, एंड सेकंड शेल में कितने आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। हमारे पास लेकिन कितने बचे 10 बचे, तो हम लास्ट शेल में कितने लिखेंगे 10, ठीक है। 2 एंड 8 कितने हो गए 10, 10 एंड 10 20, 20 एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एंड 2 कितने हो गए 10, बाकी कितने बचे 4, इट्स मीन्स लास्ट शेल में कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोरोन की तरफ आते हैं, एटॉमिक नंबर 5, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी कितने बचे 3, तो लास्ट में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एंड 2 5। आर्गोन। आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, 8 एंड 2 10 हो गए, बाकी कितने बचे 8, तो थर्ड शेल में भी क्या होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 एंड 2 10, बाकी कितने बचे 9, इट्स मीन्स लास्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतना तो आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखें वैलेंसी में क्या है, वैलेंसी में इन्होंने कहा था कि जो आपके पास वैलेंसी होती है वो आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड करती है, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल मीन्स आखिरी शेल, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट भी कर लिया कि फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 है, लास्ट शेल इसका हमारे पास जो है लास्ट शेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट शेल क्या है या आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर मोस्ट लास्ट शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेम इसी तरह से आपने देखना है। अब देखें बेसिक चीज़, अगर आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 से ग्रेटर नंबर्स आते हैं, ठीक है, अगर आउटर मोस्ट शेल में आपके पास, ठीक है, ग्रेटर देन 5 आता है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 5 हैं या इक्वल देन 5 हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, आउटर मोस्ट शेल को क्या किया माइनस कर देंगे। देखें इसका लास्ट शेल है, फर्स्ट शेल है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और इसका एक ही शेल बनेगा बिकॉज इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इट्स मीन्स इसकी वैलेंसी क्या है 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 है, बिकॉज इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो 1 ही इसकी वैलेंसी है।
सेकंड की तरफ आते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2। ठीक है, हीलियम बनाया, इसका शेल बनाया, शेल में 2, हमने कहा था फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम यहाँ पे 2 लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इट्स मीन इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल, वैलेंसी ही आउटर मोस्ट शेल पे डिपेंड कर रही है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स मीन इसकी वैलेंसी क्या है 2। ठीक है, लिथियम की तरफ आते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स मीन्स लिथियम की वैलेंसी क्या है 1। ठीक है, नाइट्रोजन की तरफ आते हैं। नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या इसकी वैलेंसी 5 होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी 5? बिकॉज मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या इक्वल देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हमारे पास 5 है, इट्स मीन्स 8 में से माइनस करेंगे 5 को। ठीक है, 8 में से माइनस, यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 में से माइनस करेंगे 5 को। बाकी क्या बचा हमारे पास 3। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचा 3। इट्स मीन्स नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है 3। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन की तरफ आते हैं। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने कहा यहाँ पर बताया था कि अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 5 से ग्रेटर नंबर आते हैं या 5 नंबर आते हैं, तो हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे 8 से। सेम इसी तरह से फिर हम 8 में से माइनस करेंगे 7 को। 8 में से 7 को माइनस किया, बाकी 1। इट्स मीन्स फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1। कैल्शियम की तरफ आते हैं। कैल्शियम 2, 8 एंड 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 10 में से माइनस कर देंगे 8 को। 10 में से 8 को माइनस किया, बाकी 2। इट्स मीन्स कैल्शियम की वैलेंसी 2। सिलिकॉन की तरफ आते हैं। 2, 8 एंड 4। ठीक है, 2, 8 एंड 4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। इट्स मीन्स इसकी वैलेंसी क्या है 4, क्योंकि हम 8 में से माइनस तो तब करेंगे अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 5 होगा। ठीक है, या ग्रेटर देन 5 होगा, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 8। ठीक है, उसके बाद बोरोन की तरफ आते हैं। आउटर मोस्ट शेल में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स मीन्स इसकी वैलेंसी क्या है 3। ठीक है, फिर आर्गोन की तरफ आते हैं। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे 8 में से माइनस कर देंगे 8 को, तो इट्स मीन्स इसकी वैलेंसी क्या है 0। ठीक है, उसके बाद पोटाशियम की तरफ आते हैं। पोटाशियम का वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर हम क्या करेंगे 9 माइनस 8, 9 से 8 गए, बाकी हमारे पास क्या बचा 1। इट्स मीन्स पोटाशियम की वैलेंसी क्या है 1। आई होप आपको वैलेंसी निकालना अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने किस तरह से वैलेंसी निकाली है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया टॉपिक ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।